हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए ये क्लास। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो सारे ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के जो है दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और इस क्लास में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 25 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और प्लस में जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न आपके 100% आएंगे। इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हर एक टाइप के प्रश्न पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को देखिएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को जो है जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो है हम लोगों का मोटिवेशनल मिलता है, और इससे और भी बेहतरीन क्लास आपके लिए मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो है एसएससी जीडी के जितने भी क्लास आप लोगों के हो रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप तक नोटिफिकेशन चलता जाए। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से जो है जीएस के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जीके में 25 ठो प्रश्न है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि यदि जो है 4 स्टार 5 जो है परसेंटेज 3 = 8,000 तथा जो है 2 स्टार 3 परसेंटेज 2 = 36 हो, तो इस का जो है वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और इसको किस तरीके से आप सरल कीजिएगा, ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ पे जो है यही लिखा गया है। अगर आपने इन सभी को क्या करेंगे कि 8,000 हो जाए, तो सबसे पहले दिमाग लगाइए 8,000। ठीक है, वैल्यू वैल्यू बहुत ही बड़ा डिजिट का आपको सामने दिया गया है। तो अगर आप 4 स्टार 5 कर देते हैं, यहाँ पे स्टार के जगह पे 5 है, तो यहाँ पे 4 स्टार 5, और यहाँ पे जो आपने परसेंटेज लिखा है इसके जगह पे जो यहाँ पे परसेंटेज है इसको क्यूब कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, और 20 के पावर 3 का मतलब कितना होता है? तो 20 का क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8,000। बात क्लियर जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। 2 स्टार के जगह पे पहले गुणा करना है, और फिर जो है यहाँ पे जो परसेंटेज में दिया गया है उसको पावर में लिख देना है। 3 दूना का 6, 6 के पावर 2 करिएगा तो 6×4 = 36 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न को यहाँ पे बनाना था। और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अब समझ गए होंगे, तो इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। 4 स्टार के जगह पे गुणा दीजिएगा, और जो है परसेंटेज की जगह पे उसको पावर में लिख लीजिएगा। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। और 12 का क्यूब जब कीजिएगा तो 12 का क्यूब कितना होता है? तो सभी लोगों को मालूम है कि 1700 कितना होता है? 28। अगर नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से लेके 20 तक के प्रश्न, जितने भी अंक हैं सारे के जो है क्यूब आपके जो है जबान पे होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 से लेके 20 तक, ताकि एग्जाम हॉल में आपका टाइमिंग बचे। और स्क्वायर भी कम से कम 1 से लेके 30 तक के जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न अब जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि मैंने जो है एक प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। अब जो है इसको आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 18 × 12 = 206, 19 × 22 = 408 हो, तो जो है 23 × 36 बराबर में क्या होगा? अब ये आप लोगों के लिए जो है प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जो है जैसे ही मैं प्रश्न को ला रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से प्रश्नों को सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 18 × 12, यही लिखा गया है। तो यहाँ पे हो रहा है 106। अब किस तरीके से हुआ है? अगर हम गुणा कर देते हैं, 18 दूना 36 का 6 हो गया, 18 1 में 18, 3 21 हुआ, कितना हुआ? 316। ये लिखा है 306, मतलब अगर इसमें से हम 10 माइनस अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 208। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। तो वही लॉजिक क्या यहाँ पे भी लगा है या नहीं लगा है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 19 × 22, अब जो है यहाँ पे कितना होता है? 19 दूना कितना होता है? 38 के 8, और 19 दूना 38 और 3, 38 3 कितना हो गया? 41।
418 में से भी अगर हम 10 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 408। बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि गुणा करने के बाद से क्या करना है, 10 माइनस कर लेना है। प्रश्न जो है आप लोगों का इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 23 गुणे 36, 23 गुणे 36। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 23 में 6 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा। ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ठीक है। 36 गुणे कितना है, 23, 3 छके 18, 3 तरीके 9 1 10 हो गया। ये 6 दूना 12 के 2 हो गया, ये 3 दूना 6 1 7 हो गया। यानी कि कितना आ गया, 7, सॉरी यहाँ पे हो गया 8 2 और यहाँ पे 8, 7 1 8, 828। और इसमें से क्या करना है आपको, 10 माइनस करना है। तो 800 कितना हो जाएगा, 18। और 818 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका, यदि 14 हैश 13 बराबर 9 तथा 7 हैश 36 बराबर आपके 18 हो तो 46 हैश 31 बराबर कितना होगा। अब जो है ये प्रश्न अलग कैटेगरी का है और ये थोड़ा सा आप लोगों को चकराने वाला प्रश्न है। मैंने 2 ठो प्रश्न इस तरीके के बनाए थे, अलग अलग तरीके के, ये उससे भी अलग है और इसमें आपका दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे खर्च होने वाला है। तो जैसे ही मैं प्रश्न को रखूं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है हैश लिखा जो है, इसको यहाँ पे आप लोगों को उतार लेना है और कोशिश करना है कि ये 9 किस प्रकार लिखा है। यहाँ पे जोड़ा है, घटाया है, गुणा किया है, भाग किया है, ये आप लोगों को हैश के जगह पे रख के तुरंत ही सोचना है। तो अगर हम जोड़ेंगे तब भी 9 नहीं आएगा, अगर हम घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तब भी 9 नहीं आ रहा है। जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग किसी तरीके से भाई साहब 9 नहीं आया। मतलब जो है यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इन सभी को जो है इनके अक्षरों को जोड़ देते हैं। 13 14 के अंकों को हम जोड़ देते हैं। अंकों को तो क्या मिलेगा हमको, ये देख लेते हैं। 3 1 4 4 4 8 8 1 9। मतलब जो है यहाँ पे लॉजिक हमको पता चल गया कि इसने जो है क्या किया है, अंकों को जोड़ दिया है। वही काम यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है कि नहीं। 27 लिखा है तो 2 7 है अंकों, और उसके बाद से 36 में 3 और 6 लिखा है। यहाँ पे इसको जोड़िए, 6 3 9 9 7 16 16 2 18। लॉजिक जो है बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया है और यही जो है आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। कितना, तो 46 में क्या कीजिएगा, 4 6 लिखिएगा, 31 में 1 और 3 लिख लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। 6 4 10 10 3 13 13 1 14 जो है आप लोगों का अंक बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अंतिम प्रश्न देख लीजिए इस तरीके का, और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। कह रहा है 1 गुणे 10 बराबर 9, 2 गुणे 10 बराबर 18, 3 गुणे 10 बराबर 27 हो तो 8 गुणे 10 बराबर क्या होगा। अब मुझे लगता है कि ये प्रश्न सभी लोग कर लेंगे। ये प्रश्न 100% आना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 प्रश्न इस तरीके के लॉजिक वाले आपको बताए थे। तो ये तो सबसे आसान है, सबसे सरल आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये सभी से बन जाना चाहिए। देखिएगा इसमें लॉजिक क्या लगाया है, 1 गुणे 10, 1 गुणे 10, उसके बाद से माइनस का 1। ये जो गुणा जिससे किया गया है इसी को माइनस में किया है, तो 1 गुणे 10 कीजिएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 9। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 माइनस यहाँ पे जो है, अब जो है देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, मतलब 1 गुणे 10 कर लीजिए और माइनस 1 कर लीजिए, यही वाला अंक, यही वाला, तो आपको मिलेगा 10 एकम में 10, 10 में से 1 गया 9। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो 2 गुणे 10 लिखा है, ठीक है, और माइनस का 2 कर लीजिएगा तो 10 दूना का 20, 20 में से 2 जाएगा 18। उसी प्रकार हम लोग इसके साथ लगाएंगे लॉजिक, क्या लिखा गया है, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 और कितना फिर माइनस करेंगे, यही वाला 3, तो 10 तिया 30, 30 में से 3 जाएगा आप लोगों का 27 हो जाएगा, और 27 जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों से क्या पूछा है, इसके साथ 8 गुणे क्या करना है आप लोगों को, 10 करना है और उसमें से 8 घटा देना है। तो
तो ये हो जाएगा 8 दहा का 80, और 80 में से जो है आपको क्या करना है, 80 में से 8 को जो है माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 72, और 72 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और एनालॉजी का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और एनालॉजी से जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, एसएससी कह रहा है कि मोतियाबिंद, आंख, निमोनिया, वाट। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है जो है मोतियाबिंद का संबंध यहाँ पे वो कह रहा है आंख से, तो जो है निमोनिया जो है आप लोगों को बताना है कि किस अंग में होता है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो जो मोतियाबिंद होता है ये बीमारी कहाँ पे होता है, आंखों में होता है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे रिलेशन बनाना है। और मोतिया जो है बिंद आप लोगों को कहाँ पे होता है, मोतियाबिंद, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि मोतियाबिंद जो होता है ये फेफड़े से बीमारी होता है। ठीक है, आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हेल, स्तनपायी, कछुआ, इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि किससे संबंध होगा। तो जिस तरीके से मैंने अभी एक प्रश्न बताया था, सेम टू सेम उसी लॉजिक के आधार पे इस प्रश्न को बनाना था। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक पकड़ना है कि जो है हवेल होती है वो किस तरीके का जानवर होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से हवेल मछली के बारे में अगर जानकारी है आपके पास तो बताएंगे कि ये स्तनपायी होता है। ठीक है, हवेल जो होता है, हवेल मछली, वो एक क्या है, स्तनपायी जो है जीव है। तो कछुआ का जो है संबंध आप लोगों को बता देना है। जो आपने कछुआ देखा होगा वो किस जो है श्रेणी का जानवर है, मोलस्क का होता है, तो कहिएगा नहीं। मछली, कछुआ मछली का थोड़ी ना हो जाएगा। उभयचर ये भी नहीं होगा। यानी कि जो है अब बचा हुआ क्या है, सरीसृप। यानी कि आप लोग बताइएगा कि जो है कछुआ क्या है, सरीसृप जानवर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि जो है दी गई आकृति में लुप्त संख्या जो है हम लोगों से पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है देखिएगा यहाँ पे वैल्यू आपको पता करना है। ये आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि वैल्यू आपको कहाँ का जो है निकलना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है वैल्यू 88 और यहाँ पे 104, ये किस तरीके से इस जो है चित्र में जो है सॉल्व किया है, वही लॉजिक हमको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या है, जो है यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। मतलब 4, 3, 7 और यहाँ पे 5, इन सभी को हम क्या कर दें, ये 88 हो जाए। कोई भी लॉजिक से हम इसको करें, परंतु 88 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सभी में गुणा करते हैं, 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 5 करते हैं, तो ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होगा। अगर सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो ये भी तब तक नहीं होगा। 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19 हो रहा है। मतलब ये भी लॉजिक नहीं बना। अच्छा जी, अब लॉजिक क्या हो सकता है समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 4 को इस 7 से जोड़ देते हैं। 4 प्लस का 7, 7 4 कितना होता है, 11। अच्छा जी, गुणे ये जो 5 लिखा गया है ये 3 में जोड़ दीजिए, तो 5 और प्लस का 3 कर दीजिए, तो 5 और 3 कितना होता है, 8। यानी कि जो है हमें मिलेगा पहले 11 गुणे 5 3 8, तो 11 8 कितना हो गया, 88। लॉजिक जो है हमें यहाँ पे पता चल गया। अच्छा, सेम टू सेम यहाँ पे भी 104 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 और 6 लिखा है, तो 2 प्लस का करेंगे 6, और गुणा में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे लिखा है 5, 8 और 5 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको कितना आएगा, तो 6 और 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13, 13 बाटे 104, यहाँ पे भी हो गया। सेम टू सेम अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना है।
यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या लिखा गया है, 8 और यहाँ पे है 7, 8 और प्लस का 7 कर दीजिए इनटू, यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 और जो है 5, 3 और जो है यहाँ पे प्लस का 5 कर दीजिए। तो अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 5 8 7 कितना होता है 15, और यहाँ पे 3 और 5 8 होता है। तो ये गुणा कीजिएगा तो 15 8 कितना आ जाएगा 120, यानी कि 120 जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी तरीके के अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप लोग बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को देखिएगा, लुप्त मतलब जहां पे नहीं दिया गया वैल्यू, यही आपको पता करना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये प्रश्न थोड़े से इजी होते हैं, इसके दो ही तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 3 और 2 किस तरीके से क्रम बन रहा है, तो कहिएगा कि 7 से 3 यानी कि यहाँ पे 4 जोड़ दिया और यहाँ पे 1 घटा दिया, 6 से 11 यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 6 5 11, यहाँ पे 5 जोड़ा और यहाँ पे कितना 6 घटा दिया, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है 5 जोड़ रहा है, मतलब लॉजिक यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, जब पंक्ति वाइज नहीं बनता है तो इसको आपको स्तंभ वाइज भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 6 और जो है 5 वाले को सॉल्व कीजिए, और होना कितना चाहिए 72 होना चाहिए। कितने कितने सॉल्व करना है, 7 6 5 को हम क्या कर दे कि 72 हो जाए। तो यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि पहला और अंतिम को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, पहला और अंतिम को जोड़ते हैं तो 7 5 कितना होता है 12, और 12 में जो है बीच वाले से गुणा करते हैं तो 12 छक्का हो जाएगा 72। लॉजिक समझ में आ गया कि पहला और अंतिम को क्या करना है, प्लस करना है और बीच वाले से गुणा करना है। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। देखिएगा क्या लिखा है, पहले 2 और जो है अंत में 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस कर दीजिए 8, और इसमें गुणा किससे करना है आप लोगों को 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 गुणे 5 कितना हो गया यहाँ पे 50। लॉजिक क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिए, पहला और अंतिम वाले को जोड़ लीजिए, तो 3 और प्लस 1 कीजिएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 4, और उसमें बीच वाले से गुणा कर देना है हमको, 11 बीच में है तो 11 से गुणा करेंगे, 11 4 44 हो जाएगा, और 44 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपके जो डी दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये लाजवाब है, इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में फंसाऊ होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये समझिएगा। कह रहे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे बताने की कोशिश करना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज मतलब जो 3 भुजाओं से घिरा होता है, ये आप लोगों को तो पहले से ही मालूम होगा कि ये त्रिभुज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो ये पहला त्रिभुज हो गया, ये वाला हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया, ये वाला हमारा तीसरा त्रिभुज हो गया, और ये तो त्रिभुज नहीं है। इधर आ जाएंगे तो ये आपका जो है चौथा त्रिभुज हो गया, और ये इधर देखिएगा तो ये वाला हमारा 5वां त्रिभुज हो गया। अगर नॉर्मल कोई पूछेगा हमसे तो यहाँ पे हम बता देंगे कि इसमें जो है 5 जो है सीधे सीधे त्रिभुज है, ठीक है। अब जो है 5 के बाद देखिए, 5 के बाद इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं ये देखिएगा। 5 के बाद से देखिएगा ये वाला एक त्रिभुज, ये बड़ा वाला 6 हो गया, और ये बड़ा वाला आपका जो है 7 हो गया। इसमें जो है 2 और जोड़ दीजिए 7। 7 के अलावा देखिएगा ये एक इधर से बनेगा, ये भी तो बनेगा इधर वाला, ये एक और जोड़ लीजिए, इसमें प्लस का 1 कर लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से एक ये वाला कर लीजिए, ये वाला तो प्लस का 1 हो गया, ये बड़ा वाला। अब जो है आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे कितना हो गया 7 2 9 9 2 11, 11 हो गया। 11 के बाद से देखिए ये वाला एक आपके सामने है, ये वाला आपने काउंट नहीं किया था, ये बड़ा वाला ये तो हम लोगों ने काउंट कर लिया है, ये वाला
ये वाला काउंट किया था, इधर से नहीं किए थे। तो एक और जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपके पास से जो है 12, ठीक है। 12 के बाद से देखिएगा और कौन सा त्रिभुज आपका जो है यहाँ पे छूटा हुआ है, तो 12 के बाद से ये वाला गिनिएगा, आपका कितना हो गया 13, 13 हो गया। 13 के बाद से देखिएगा एक ये वाला काउंट कर लीजिएगा, कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, 14 हो गया। 14 के बाद से देखिएगा, 14 के बाद से जो है आपने जो है इस वाले जो है त्रिभुज को काउंट नहीं किया था, ये वाला देखिएगा, ये वाला हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, तो ये हो गया आपका 15। यानी कि जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है 15, और 15 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए पदों में भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पद है इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है अलग जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया था, पिछले भी वीडियो में मैंने कहा था कि 100% आपको जो है 1 से कम 20 तक के क्या करना है, आप लोगों को क्यूब याद करना है, ठीक है, घन। और क्या बोला था आपसे कि कम से कम 1 से लेके 30 तक के जो है आपके वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो भी काम किया होगा इस तरीके के प्रश्नों में, उसके जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जो है सॉल्यूशन वो कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 27, और अगर आप 27 का जो है वर्ग करते हैं तो आपको मिलेगा 729। ये लॉजिक आपको याद रहेगा तो पकड़ में आएगा। देखिएगा दूसरे में आएंगे तो अगर आप 19 का वर्ग करते हैं तो ये आएगा 361। उसके आगे आइएगा, यहाँ पे लिखा है 32, और 32 का जब वर्ग कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है 476, और 476 आपको मालूम है कि ये किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है। यदि आपने 30 तक याद रखा है तो ये आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये किसका वर्ग होता है, 24। तो 476 मतलब जो है हमारा गलती यहाँ पे है, और 26 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 676 हो जाएगा। मतलब जो है इसमें गलती हम लोगों को ढूंढना था, अलग ढूंढना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो है आप लोग चलिएगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जीके के जो है फटाफट से प्रश्नों को, इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है जीके का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास आपने नहीं देखा है तो हम लोगों ने 1 से लेके 75 तक के जो है प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे जो है 1 से पार्ट 3 तक वीडियो में, ठीक है। पहला पार्ट में 25 ठो किए थे, दूसरे में 25 ठो, फिर तीसरे में 25 ठो, और इसमें 25 ठो करेंगे तो आपका पूरा जो है 100 ठो प्रश्न क्लियर हो जाएगा। 76 से 100 तक के प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहा है पहला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है ये है आपका जो है 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भूटान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। सॉरी, भूदान आंदोलन के जो है प्रेरणा कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। भूदान, तो आप लोगों का उत्तर आएगा विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे जो है आपकी राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने कि जो है अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ। अंग्रेजों का भारत में जो है सबसे अधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ, तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न तो मुझे लगता है सभी लोगों को मालूम है कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आप लोगों को जो है याद रखना होगा। तीनों ही युद्ध, ठीक है, पहला ही नहीं, दूसरा ही नहीं, तीनों में से कोई ना कोई हर एक जो है बार एसएससी पूछता है। तो आप लोगों का आ जाएगा कितना, तो 1526 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ ही आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। ये भी आप लोगों को नोट करना है कि जो है अंतिम शासक कौन था दिल्ली का जो है हिंदू हिंदू में। तो आप लोग कहिएगा कि जो है हेमंत विक्रम आदित्य। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि अली अकबर खां का जो है संबंध किससे है। अली अकबर खां का जो है संबंध किससे है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि सरोद से है अली अकबर खां। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि सयांता की जो है ईसाई क्या है। सयांता की जो है ईसाई क्या है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी आपके जो है प्वाइज, यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, प्वाइज आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था। चलिएगा चलिएगा देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था, ये आप लोगों का प्रश्न था। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, 1900 जो है 75 ईस्वी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का जो है निर्देश है। तो आप लोगों का जो है उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद जो है 40। ठीक है, अनुच्छेद जो है 40 आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जवान। ठीक है, जवान नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला आप लोगों के सामने है कि भौतिक शास्त्रों के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। चलिएगा ये प्रश्न जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे सभी लोगों का आना चाहिए, कौन, विहेल्म कानराड रांडगम जो है जर्मन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है आप लोगों के नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है आपके कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि वाल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ए के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नेपाली सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है। नेपाली सैनिकों को किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे गोरखा जो है के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला भारत के किस राज्य में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है भारत के किस राज्य में है, तो आपका आएगा पंजाब जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, विषैली छिपकली है। विषैली जो है छिपकली यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, हिलोडर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को आप लोगों को याद रखना है, डेविल फिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मेढक में फर्टिलाइजेशन की जो है प्रवृत्ति होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका बाह्यम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिकांश कीट
श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? तो आपको बताना है वातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को जो है छोड़ने से मच्छरों को जो है नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है? तो आपको बताना है कि जो है गेम्बूसिया, गेम्बूसिया को जो है छोड़ने से नियंत्रित मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? किसको जो है रक्त नहीं होता है परंतु जो है श्वसन करता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहिएगा हाइड्रा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, कह रहा है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा माइट्रोकांड्रिया में। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? नाइट्रोजन के शरीर में मुख्य जो है नाइट्रिक अपशिष्ट कौन सा होता है? तो कहिएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आप लोगों के इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।